थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोर से और जोर से हाथों को उठाते हुए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब थैंक्स करते हो, तारीफ करते हुए उनके द्वारा, हाथों के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए सब जन हम खुदावंत तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ये सांसें, ये जिंदगी, आज का दिन जो तूने हमें मुहैया किया है खुदावंत, तेरी पाक हजूरी के लिए, तेरे दास दासी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रेजेंस के लिए खुदावंत हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वो हजूरी जहां पर आके खुदावंत कोई भी जन से वापस नहीं जाता है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की सुंदर शाम के लिए खुदावंत हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अद्भुत है खुदावंत तेरा रचा हुआ हर एक पल, तेरा दी हुई ये सांसें जो तूने हमें बख्शी है खुदावंत, तेरा धन्यवाद करते हैं। सब थैंक करते हो परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी जिंदगियों को खुदावंत तेरे लिए परमेश्वर, ताकि तेरी मर्जी, तेरी इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी हो। ऐसा तू चाहे खुदावंत हमें इस्तेमाल करे, हमारी जिंदगियों में तेरे नाम को महिमा मिले। हमारा उठना बैठना चलना फिरना खुदावंत तेरे जैसा हो जाए खुदावंत, जैसा तू चाहता है वैसा हो जाए खुदावंत। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सब तारीफ करें, थैंक्स करें, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं सब जन। परमेश्वर के वचन को, बाइबल को अपने हाथों में लें। ऊपर उठाते हुए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, जो हमारे छुटकारा है परमेश्वर, जिसके द्वारा हमारी जिंदगी में रोशनी है, उद्धार है, छुटकारा है परमेश्वर। क्योंकि वचन के द्वारा तो अपने लोगों को छुड़ाता है, उन्हें चंगा करता है। अपने नाम से भी अधिक महत्व तूने अपने वचन को दिया। हम ऑनर करते हैं, इज्जत करते हैं दिल से परमेश्वर, और इसके लिए अपने दिल को ओपन करते हैं। आज का वचन तेरे आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो, और परमेश्वर वो हमारे दिल की तख्तियों पर छप जाए, कोई अंधकार की शक्ति जा ना सके। हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सब जन तारीफ करें, हालेलुया। क्योंकि बहुत थैंक्स है परमेश्वर का, जो समय, जो सांसें खुदा हमें देता है उसकी हजूरी में बैठ के आराधना करने के लिए, उसके वचन के लिए, ये सबसे बहुमूल्य है। जो लोग ये आनंद जो खुदा की हजूरी में लाखों से, करोड़ों से भी, अपनी संपत्ति से भी अमीर लोग इसे खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि ये उसकी दया है। हालेलुया, दया है तो आप लोग अब उसकी हजूरी में बैठे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में चलते हैं। पहला शमूएल उसकी 24 उसकी 6, वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। हालेलुया। ये बात जो वचन हमने पढ़ा है, ये दाऊद के द्वारा कहा गया, अपने लोगों को, अपने जनों को वर्ड, शब्द है। शाऊल एक समय था जब दाऊद को मारने के लिए ढूंढ रहा था अपने सेना को लेकर, तो एक समय ऐसा आया कि वो जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में उसे ढूंढ रहा है, और एक गुफा में वो अकेला रह गया। और बाइबल कहती है कि उस गुफा में ही दाऊद छुपा हुआ था, उसके बहुत सारे साथी उसके साथ थे। अब शाऊल को अकेले पाया तो उसके साथियों ने, उसके साथ जो दाऊद के साथ लोग थे, उन्होंने उसे कहा, अब वो समय है, तू इसे मार सकता है, इसे खत्म कर दे। पर उसने उनको कहा कि मैं ये नहीं करूंगा। वह अपने जनों को कहने लगा कि यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। कहता खुदा ना करे ऐसा काम मैं करूं।
अपने राजा पर अपना हाथ उठाऊं बढ़ाऊं उसे मारने के लिए, क्योंकि वो खुदा का अभिषिक्त जन है, खुदा ने उसे ठहराया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद को पता था कि शाऊल को परमेश्वर ने खड़ा किया है। ये बात उससे मालूम थी, इसीलिए वो अपने लोगों को, जिन्होंने उसे उकसाया कि नहीं ये समय खत्म कर दे, कहता कि नहीं, खुदा ना करे मैं ऐसा काम करूं, ऐसा ना हो मेरे से कि मैं अपना हाथ बढ़ाऊं उसे मारने के लिए। मूर्ख व्यक्ति जब तक भूले ना तब तक समझदार गिना जाता है। मूर्ख जन अगर अपनी मूर्खता को प्रकट ना करे, जहां अपनी जुबान से एक वर्ड भी ना कहे, चुप से रहे, बैठा रहे, तो वो समझदार गिना जाता है। पर जब वो अपना मुंह खोलता है, उसके मुख से निकलने वाले वर्ड, उसके मुंह का खुलना उसकी मूर्खता को क्या करता है, प्रकट कर देता है। और समझदार की उसके जुबान से निकलने वाले वर्ड, वो शब्द उसकी समझदारी को प्रकट करते हैं। ये दाऊद के समय भी था पर उसने नहीं मारा। सोचिए कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर की आत्मा, उसकी बुद्धि थी, तभी उसने अपने लोगों को ये वचन कहे। अगर परमेश्वर की बुद्धि, खुदा का अनुग्रह उसके ऊपर ना होता, वो ना समझ पाता, तो जैसे चढ़ते हैं, अगर वो वैसा करा जैसे उसके लोग कहते हैं, तो शायद की योजना थी दाऊद के ऊपर कभी पूरी ना हो। दाऊद ने कहा कि नहीं नहीं, उसे पता था कि यह खुदा का अभिषिक्त जन है, मैं नहीं इसके साथ ऐसा कुछ भी करूंगा, क्योंकि अगर खुदा की मर्जी रही तो परमेश्वर देखे, मैं नहीं कुछ भी ऐसा करूंगा। ये किसने प्रकट किया उस पे? बुद्धि ने, आत्मिक बुद्धि ने। आज लोग, कलीसिया, विश्वासी अपनी आत्मिक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो कभी भी परमेश्वर के वचन में से उसकी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसीलिए कई बार उनके जीवनों में प्रॉब्लम चलती रहती है। जो प्लानिंग, जो आशीषें खुदा ने रखी हैं, वो उन आशीषों को अपने जीवन में नहीं ले पाते। एलिया, एलीशा को देखो, एलिया बार बार उससे कह रहा है कि जा, चला जा, जा मेरे पीछे से, मुड़ जा, मुझे काम है, जा। पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, बार बार उसके साथ। अगर एलीशा के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह ना होता, उसके पास परमेश्वर की बुद्धि ना होती, उसके कहे के अनुसार वो पलट जाता, तो सोच कर देखे, परमेश्वर के वचन को, उसकी बुद्धि को अपनी लाइफ में वो यूज ना करता, तो उसके ऊपर मसा, डबल मसा कभी ना आता। उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। उसने निर्णय लिया और खुदा की बुद्धि का इस्तेमाल किया, नहीं छोड़ा। इसीलिए बाइबल कहती है, समय आया जब एलिया उठाया गया तो उसके ऊपर डबल मसा था। अपने गुरु का, उसका डबल मसा उसके ऊपर था। बार बार वचन में जब भी हम पढ़ते हैं, अजूब को ले लो, दोस्तों ने निंदा की, पत्नी ने उसे कहा कि कुड़कुड़ा उस खुदा के लिए जिसने तेरी हालत इतनी खराब कर दी है, तेरी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है, क्या है उसे कुछ, मरण पैरे, अब जिंदगी खत्म होने को है तेरी। और उसने कहा नहीं, जिसने दिया था उसने लिया है, उसी का नाम मुबारक है, धन्य है वो। मेरे पास कुछ नहीं था, जो भी उसका दिया हुआ है। उसने परमेश्वर की आत्मिक बुद्धि का इस्तेमाल किया। आज हमें बहुत जरूरत है, अधिक जरूरत है अपनी जिंदगी में बढ़ने के लिए, तो आत्मिक बुद्धि की, खुदा के लिए निर्णय लेना, डिसीजन लेना, फैसला लेना, और परमेश्वर बुद्धि की जरूरत है हमें। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि के बिना सही निर्णय न ले पाना, या सही बात, सही डिसीजन ना ले पाना, ये
अधूरा है बिना आत्मिक बुद्धि के। अगर वचन की बात करें लूका 19 उसकी 1 प्रभु यीशु के विषय में मैं पढ़ूंगा, आपने सुनना है। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और वहीं जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वह धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। वो छोटा था, उसकी हाइट बहुत छोटी थी, वो नाटा था। तब उसने उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गलोर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया और यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। वो रास्ते में खड़ा है परमेश्वर को देखने के लिए कि वो कैसा है पता नहीं है, पर लोगों की भीड़ है। निर्णय लिया उसने। नाटा था, धनी पुरुष था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, बहुत अमीर था। उसने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया। उसने अपनी अमीरी को दांव पे लगाया। ये नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, कि ये बंदा इतना अमीर है, इतना बड़ा शाहूकार है, और ये क्या कर है। कहता उसने उसके मन में इच्छा थी परमेश्वर को देखने की, वो कैसा है। वो चढ़ गया, निर्णय लिया उसने, वो चढ़ा। पर जब यीशु मसीह उसके पास आए तो उसने कहा, उतरा, मैं आज तेरे ही घर में रहूंगा। दूसरे कुड़कुड़ाए, पर वो खड़ा हुआ उसी समय और उसने कहा, हे परमेश्वर, जिससे जैसा भी मैंने लिया है दोष लगाकर, कैसा भी, मैं उन्हें वापस करता हूं। अपनी संपत्ति कंगालों में, बीमारों में बांट देता हूं। 4 गुना उन्हें वापस करता हूं जिन पर भी मैंने कुछ भी न्याय करके लिया है। तो खुदा ने कहा कि आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है। उसका निर्णय पहली दफा जो देखने का इच्छुक है, पहली बार खुदा के सामने खड़ा है। सोचिए, पता नहीं है यीशु कैसा है। सामने जब खुदा के साथ उसका इनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह उसके जब जैसे नाम लेके उसे पुकारा, वो शौक था, हिला हुआ था। उसके घर में गए और उसी ने उसी समय फिर से निर्णय लिया, मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ देता हूं परमेश्वर के लिए। खुदा ने कहा, इस घर में अब क्या आया है, उद्धार आया है। किसने कहा? यीशु ने। पर कैसे? जब उसने निर्णय लिया, उसने परमेश्वर के लिए निर्णय लिया, तो खुदा ने उस पर अपना अनुग्रह किया। परमेश्वर ने उसे भरा, उसे बुद्धि दी, उसने उस इस्तेमाल किया, परमेश्वर के वर्ड को अपने लिए अपनी लाइफ में रिसीव किया, जिंदगी बदल गई उसकी। हालेलुया। आज ऐसा ही निर्णय लेने की जरूरत है। बुद्धि का इस्तेमाल करना है सही रीति से, क्योंकि जब हम उसकी आत्मिक बुद्धि, उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तभी परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। वचन में लिखा भी है, अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांग, मैं तुम्हें दूंगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा है। चेलों को पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। कोई कह रहा है तुझे एलिया कहते हैं, तुझे खुदा का जन नबी कहते हैं, अलग अलग बातें। जब पतरस से पूछा गया तो उसने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह जीवत परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा कि ये तुझ पर परमेश्वर के द्वारा क्या किया गया है, प्रगट किया गया है। ये तेरी सोच से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से।
प्रभु की बुद्धि के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा तुझ पर प्रगट किया गया है। कहता है पतरस, तुझ पर एक मैं बड़ी कलीसिया खड़ी करूंगा और स्वर्ग राज्य की कुंजियां तेरे हाथों में सौंप दूंगा। जो तू धरती पर करेगा वो स्वर्ग में होगा, जो तू चाहेगा वही होगा। हालेलुया। परमेश्वर तैयार उन लोगों की जिंदगी में ये सब कुछ करने के लिए जो तैयार है परमेश्वर के लिए अपनी लाइफ में निर्णय लेने के लिए। आज जरूरत है आत्मिक बुद्धि की और परमेश्वर के लिए निर्णय लेने के लिए। हालात कुछ भी कहें, आपका पैसा आपकी जिंदगी को नहीं लेके आ सकता आपकी लाइफ में, क्योंकि धनी लोगों को मरते हुए देखा है, बीमारी में भी अमीरों को मरते हुए देखा है। पैसा कुछ नहीं है। जकई ने अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत को दांव पे लगा परमेश्वर के लिए, और वो सारा पैसा खुदा के आने से ही अपनी लाइफ से निकाल दिया, कंगालों में, गरीबों में बांट दिया। हालेलुया। जो निर्णय लेगा खुदा उसकी जिंदगी में अपनी अद्भुत रीति के साथ उनको छुआ उन्हें आजाद करेगा। हालेलुया। अगर आज आप तैयार हैं परमेश्वर के लिए निर्णय लेने के लिए, तो वो उद्धार आपके जीवन का हिस्सा रहेगा। जैसे पतरस को खुदा ने कहा था कि मैं तुझ पर एक बड़ी कलीसिया खड़ी करूंगा, मैं तुझे ऐसी चट्टान बनाऊंगा कि कभी डोल नहीं सकेगी, तू बढ़ेगा, ऊंचा होगा, तेरे पास स्वर्ग राज्य की कुंजियां होगी, जो तू चाहेगा वो करेगा, वैसा तेरे लिए होगा, क्या हो जाए। आपको चट्टान की लोग हो जाएंगे निर्णय के। हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए आज वायदा करें सब जन कि हम तैयार हैं परमेश्वर तेरे लिए निर्णय लेने के लिए। हमें किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी क्यों ना हो जाए खुदावंद, कोई विरोध करे, कोई कुछ कहे, कोई रिश्तेदार कुछ कहे, परमेश्वर हम तेरे लिए तैयार हैं, तुझ में बढ़ने के लिए, तुझ में खड़े रहने के लिए, तेरे साथ वफादार रहने के लिए खुदावंद, तुझ में बनकर तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए खुदावंद। हम तुझे चाहते हैं खुदावंद, आप हमारी जिंदगियों में प्रवेश करें खुदावंदा, हमारी जिंदगी सिमर रहे, हमारा चलना फिरना उठना बैठना तेरी महिमा के लिए होगा खुदावंद। ये गरीबी, ये बीमारी कोई मायने नहीं रखती है। आज झूठ जैसे तुझे धन्य कहता था खुदावंद, मैं आज तुझे धन्य कहता हूँ। मुझे चंगा कर चाहे ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। मुझे कुछ दे चाहे ना दे खुदावंद, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ। मांगे 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 सब जन, खुदा आपको छुएगा। आपका वायदा, आपकी वाचा, आपका निर्णय लिया गया, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आप गिरेंगे नहीं, आप आशीषित होंगे, फलदार होंगे, आपकी आशीषें अद्भुत होगी। खुदा आपको अद्भुत रीति के साथ ब्लेस करेगा, खोलेगा वो आप पे मार्गों को। मांगे 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 सब जन, आत्मिक बुद्धि को मांगे, क्योंकि उसकी बुद्धि सबसे उत्तम है। सुलेमान ने बुद्धि को पाया, उसने बोया, निर्णय लिया, खुदावंत के घर तक जाते जाते लाखों हजारों बलियां देना, कुर्बानियां देना, भेंटें चढ़ाना, परमेश्वर के साथ वफादार रहना ही बाइबल बयान दिए। खुदा ने उसे अद्भुत रीति के साथ अपनी बुद्धि के साथ नवाजा। उसकी बुद्धि अद्भुत थी, ऐसी समझ दी उसे कि जो किसी भी संसार में किसी भी लोगों के पास नहीं थी। वो देगा आपको अद्भुत, आपके गिफ्ट अद्भुत होंगे, आपके पास आत्मिक बुद्धि होगी, आपके सब मार्ग ओपन हो गए, हर दीवार गिरेगी आपके जीवन से, हर रोग जाएगा, आप आशीषित और फलदार फलवंत हो गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब कलियां बचाओ, पुकारे मसीहा, अब अभी जाओ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। सब कलियां बचाओ,
से